चलिए प्यारे छात्रों में स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसा कि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, जय माँ सरस्वती जी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया, हम लोग सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज़ की बनी हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरे सेल खड़ी की बनी हुई थी। किस चीज़ की बनी हुई थी? तो सेल खड़ी की बनी हुई थी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, सिंधु नदी, भोगवा नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तांबा, चांदी, लोहा, पीतल। तो सिंधु घाटी निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लोक युग, कांस्य युग, पुनर्पाषाण युग, नवपाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसी का नाम ये है कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित है कि हड़प्पा संस्कृति? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित है, हड़प्पा संस्कृति आधारित है, हड़प्पा संस्कृति किस चीज़ पे आधारित है? कृषि पे आधारित था कि पशुपालन पे कि व्यापार पे कि शिकार पर? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हड़प्पा संस्कृति किस चीज़ पे आधारित था? तो व्यापार पे आधारित था। किस चीज़ पे आधारित था? तो व्यापार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु के, शिव के, मातृ देवी के, इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्रह सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, मैक्स मुलर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग जैसा कि जानते हैं हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का खोज किए थे। ठीक है, तो हड़प्पा का खोज किए थे दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो हड़प्पा का नाम सबसे पहले खोजे थे इसीलिए हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे कहा जाएगा? तो दयाराम साहनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना और वास्तुकला, व्यापार, पशुपालन, कला। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कई लोग कहेंगे कि व्यापार था, लेकिन नहीं होगा, इसमें व्यापार नहीं होगा, ना ही पशुपालन होगा, ना ही कला होगा। इसका सही आंसर होगा नगर योजना और वास्तुकला। ठीक है, इसका सही आंसर होगा नगर योजना और वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार था? तो नगर पालिका था। किस प्रकार था? तो नगर पालिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के कारण बहुत सारे थे, इसमें दिया गया है, ये सब भी होगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, विदेशी आक्रमण जी, विदेशी आक्रमण भी हुआ था, प्राकृतिकरण भी हुआ था, मानवीयकरण भी है। तो जैसे कि आप लोग भूगोल में पढ़े हैं, प्राकृतिकरण अमानवीकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो उपयुक्त में सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के स्थल के स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ कहाँ पे मिलता दिखता है आपको? कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में कि हड़प्पा में कि आलमगीरपुर में कि बलूचिस्तान में? चलिए बताइए तो कहाँ पे दिखता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किसका उत्खनन हुआ था? तो किसका हुआ था? तो आप जानते ही हैं, हड़प्पा का। देखिए यहाँ पे नाम इसलिए बदल दिया, देखिए यहाँ पे आप हड़प्पा सभ्यता कहेगा तो कई लोग सूत्र समझेंगे, यहाँ पे सिंधु सभ्यता इसलिए, तो देखिए कहीं कहीं पे हड़प्पा सभ्यता भी देगा, दोनों देता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा होगा, ठीक है। इसलिए भूल के आइएगा नहीं, भूलिएगा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कालीबंगा से मिला कि लोथल से मिला कि राखीगढ़ी से मिला कि बनावली से मिला? तो सिंधु सभ्यता के गोदीवाड़ा का प्रमाण लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। इसका सही आंसर क्या होगा? तो लोथल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था? यहाँ पर साथ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा साक्ष्य। क्या होगा? तो साक्ष्य होगा, ठीक है। सॉरी गलती हो गया। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए तो बताइए इसका सही आंसर। हड़प्पा होगा। कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था कि कालीबंगा से मिला था, धौलावीरा से कि मोहनजोदड़ो से? तो कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। आपका सही आंसर मोहनजोदड़ो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर होगा इसका सही नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। चलिए ये नंबर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार आता है एग्जाम में। तो मोहनजोदड़ो जो है ना ही संस्कृत भाषा का शब्द है, ना ही हिंदी भाषा का शब्द है, ना ही उर्दू भाषा का शब्द है। ये जो है सिंध भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है? देखिए भाई लोग चैनल अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 7 नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। देखिए लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल गुजरात में स्थित है और राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कलम थोड़ा दूसरा आइसलैंड से लिखा रहा है, कल आ जाएगा कलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण कब किया गया? देखिए कब किया गया नहीं, कैसे किया गया ये हो। प्राचीन इतिहास का निर्माण कैसे किया गया ये कह रहा, ठीक है। चलिए कैसे कहाँ से मिला था ये, कहाँ से इसकी प्राचीन इतिहास का निर्माण हुआ? चलिए देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हुआ था जी, ये भी होगा। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर जी, विदेशी यात्रियों के विवरण भी दिया गया था। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर जी, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हुआ। इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी हुआ, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान, गुजरात। तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंदे पानी को निकासी के समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले, कैसे सर्वप्रथम का अर्थात सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले किस सभ्यता में पानी की निकासी की व्यवस्था मिलती है? ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता नहीं, गलत है। सिंधु सभ्यता, जी सही होगा ये। मेसोपोटामिया सभ्यता, ये भी नहीं होगा। रोमन सभ्यता, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, आपका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, सरस्वती या घाघर नदी। ठीक है, सरस्वती नदी या घाघर नदी एक ही नदी है, इसका नाम दो है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो यही होगा आपका डी नंबर। ठीक है, सरस्वती नदी। ठीक है, चलिए सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर क्या था? तो लोथल था। क्या था? तो लोथल था। ठीक है, ये नंबर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली? नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली? तो सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो। आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया था, ईरान इसके साथ भी था, अफगानिस्तान इसके साथ भी था, चीन के साथ नहीं थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? चीन के साथ, डी नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र नहीं, इंद्र नहीं थे। वैष्णव, ये भी नहीं थे। गणेश, ये भी नहीं थे। तो आपका सही आंसर होगा पशुपति महादेव। आपका सही आंसर सी होगा। चलिए भाई लोग, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती जी।